जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं रेलवे सामान विज्ञान का पेज नंबर 104 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं तो जॉब हॉटसन। जॉब हॉटसन 1994। वसा उत्तक है। वसा उत्तक है शरीर की चर्बी वसा उत्तक है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। हरे पेड़ पौधों प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी। स्वपोषी। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस। म्यूकस। जावा, यहाँ पर जेव लिख दिया है तो जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स आर्थर गोसलिन ने किया था। जेम्स आर्थर गोसलिन ने किया था। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चढ़ने पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक। भोजन के पाचन में सहायक है। भोजन के पाचक में सहायक होता है तो लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर इन तीनों को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर इन तीनों को क्या कहते हैं? तो मापक यंत्र। मापक यंत्र। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। बाइनरी में। कार्बन के अपरूप कौन सा है? कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का। क्लोरीन का 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धनावेशित आयतन को क्या कहा जाता है? तो कैटायन कहा जाता है। धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है। कैटायन कहा जाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3। किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो द्विखंडन। द्विखंडन। रबड़ के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? रबड़ के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो सल्फर। सल्फर। नोबेल गैस है तो नोबेल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन नोबेल गैसें हैं। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी। मांसाहारी। भारत का त्रिचरण नाविकीय कार्यक्रम के जनक हैं तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ISP का फुल फॉर्म है। ISP का फुल फॉर्म है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डेंगुआक्सिया वैक्सीन किस बीमारी से के उपचार में होता है? डेंगुवैक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में होता है? तो डेंगू। डेंगू।
मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीकी गैलेक्सी है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है, यानी एआई के संस्थापक हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है जॉन मैकार्थी। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। की कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं? एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं? तो 3 होते हैं, 3। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन सा मुक्त करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो शीतलक यानी रेफ्रिजरेटर या एसी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो बीपी ब्लड प्रेशर संक्रामक रोग नहीं है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? तो बैगनी और लाल। बैगनी एवं लाल। बैगनी शुरुआती और अंतिम लाल। बहुत उच्च तापमान किसमें मापा जाता है? बहुत उच्च तापमान किसमें मापा जाता है? तो पायरोमीटर में। पायरोमीटर में। बीपी यानी ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो सर्पगंधा। सर्पगंधा बीपी को नियंत्रित करने का आयुर्वेदिक मेडिसिन है। एक एंटीवायरस है। एक एंटीवायरस है तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है। नॉर्टन एक एंटीवायरस है। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? तो पाइरूवेट में, पाइरूवेट अणु में विखंडित होता है। ग्लूकोज पाइरूवेट अणु में विखंडित होता है। दूरसंचार संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म है। दूरसंचार संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अम्ल और क्षार में एक समान क्या है? अम्ल और क्षार में एक समान क्या है? तो दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए? गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती है? जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती है? तो ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर होता है। कौन सी अस्थाई मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सप्रेस प्रदान करती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? कौन सी अस्थाई मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सप्रेस प्रदान करती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? 18। ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। CO2। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? COBOL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है।
तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 105 में। देखिए हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब हम आपको अच्छा कंटेंट देते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसको ज़रूरत होता है उसको भी शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।